हेलो हेलो एवरीवन आमे हमर लास्ट क्लास रे फ्रिक्शन विषय रे डिस्कस करूथिला आ आमे देखिथिला जे व्हाट इज फ्रिक्शन नै फिर देखला आमे काना तर कॉज थीसी काना तर टाइप्स थीसी है ना फ्रिक्शन रो कॉज फ्रिक्शन रो टाइप एंड केन फैक्टर फ्रिक्शन ऊपर इन्फ्लुएंस करसन आ कंक्लूड कला बेके आमे नॉर्मल रिएक्शन विषय रे देखुथिला नै तो आमे देखुथिला जे धरि नियो गुटे ता हॉरिजॉन्टल सरफेस जे अछि काना अछि हॉरिजॉन्टल सरफेस टे आ से हॉरिजॉन्टल सरफेस ऊपर गुटे ऑब्जेक्ट के रखि दिया गला इतार मास m जदि तार मास m ला बेले वेट mg तोल के करबा दिस इज ए फोर्स जाके हम वेट बोलना कहू राइट तो वेट mg रो रेस्पोंड रे गुटे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ई जे सरफेस अछि से सरफेस के परपेंडिकुलरली आ गुटे फोर्स टेक करबा व्हिच इज नॉर्मल रिएक्शन ठीक जे न ई केस रे नॉर्मल रिएक्शन r इज इक्वल्स टू ही जाउ छे mg अच्छा पहले एंदा का होला जे ना हमार कि नॉर्मल रिएक्शन वेट mg रु अधिका हवा जदि एंता हेता बोले ई मास अब तबे धरिनो ई मास ना काण हेता फॉर एग्जांपल मते दुई लोग खिचु जम याडो अनुष्का ओ याडो संबित हला अनुष्का पेन पेन याडे खिचले में नहीं जाय याडे कैसे नहीं जाय आउ याडो संबित खिचु जे संबित तो तार फोर्स अधिका ना तो जार फोर्स अधिका मुसाडे इन अदर वे याडो जदि गुटे 10 न्यूटन फोर्स रे टाणो छे याडो गुटे 2 न्यूटन फोर्स रे टाणो छे ऑब्वियस है जे नाडे 10 न्यूटन फोर्स शेयर के जिमी याडे जे 10 न्यूटन फोर्स दिला मैं याडे के जिमी तो इनो भी हंता है जदि नॉर्मल रिएक्शन r अधिका इफ r इज ग्रेटर देन mg बेले बॉक्स का उड़ी उड़ी बुलवा ई बॉक्स या के माने ऊपर के जीवा बेले उड़ी उड़ी बुलवा जदि ई mg अधिकार r कम बॉक्स इन नै रहे फाटी जीवा तले पड़ी जीवा ई जे सरफेस আছে ई सरफेस के तो दबाई कर तल के पड़ी जाबा जेटा अधिकार से आगे जीवा के ई जगह रे इटा बैलेंस ठीक करी अछि बैलेंस्ड अछि बा ई जगह रे ई बॉक्स ता रेस्ट रे अछि दैट मींस इट इज अंडर इक्विलिब्रियम व्हाट डज मींस बाय इक्विलिब्रियम कि ऊपर फोर्स और तलर फोर्स दुईटा समान मते याडू जे की फोर्स रे 10 न्यूटन फोर्स रे खिचुछ याडू भी 10 न्यूटन फोर्स रे खिचुछ काहे नहीं ई भी जे की फोर्स से भी से की फोर्स जिमे काहे रही गली दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंस्ड कंडीशन बुझियला एटा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस रे मते गुटे क्वेश्चन रो आंसर करि पठाबो तो धरिनो एटा गुटे हॉरिजॉन्टल सरफेस आउ इनो गुटे 20 kg ऑब्जेक्ट रखाई छै व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हाट इज द r in the given figure है ना ये आंसर कमेंट सेक्शन में पठाओ ठीक है देखना ये आंसर कमेंट सेक्शन में नाउ व्हाट इफ एटा तो हमें देखुथुनु जन सरफेसेस हॉरिजॉन्टल थिला जदि सरफेस एता इंक्लाइन थिबा बेले टेढ़ा थिबा बेले एंगल ऊपर डिपेंड करछ ना केन एंगल रे टेढ़ा अछि लेट्स सी For an example, जदि एटा एक inclined plane के अछि this is what I was discussing in my last class too जदि एटा inclined plane के अछि आउ ई inclined plane रो इनो ऑब्जेक्ट ता रखाई छै let's say this object has mass m एबे weight mg एटा तो नै पड़े
वेट mg ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड काहे धरती माता नीचे अछन धरती माता तले अछन धरती माता ड्रैग्स एवरीवन डाउन तो इनुजन वेट mg टे पडुथला वेट mg एता पडला धरिनियो e एंगल टा थीटा है एंड व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन पहला जिनिस तो इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड दूसरा नंबर it acts perpendicular to the surface है ना जदि एटा परपेंडिकुलर सरफेस पड़बा तो नॉर्मल रिएक्शन पड़ी जबा एता एबे नॉर्मल रिएक्शन कहां के बैलेंस करू छी वेट mg के नहीं नॉर्मल रिएक्शन में तो वेट mg के बैलेंस नहीं करे कहां के करबा एबे वेट mg के तार दुईटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नो भाग कर दिली काला बोली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे भाग बोली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे भाग कले मते जुड़े कंपोनेंट मिलबा एता उठे जदि ई एंगल थीटा हला बोले ई एंगल भी थीटा तुई जदि बेटा mg हेलु बोले हम केते हेबी थीटा के लागि करी जे रहसी से होछे mg cos थीटा और थीटा के छाड़ी करी जे रहबा दैट इज mg sin थीटा ठीक है एटा गेला mg cos थीटा एटा गेला mg sin थीटा क्लियर एबे काना हला r ता कहा के बैलेंस कला ने mg cos थीटा के r बैलेंस कला दुईटा रे रिजॉल्व कर देला पर इधर एक्जिस्टिंग वैल्यू काना किछ नै केतबेले भी न तीनटा फोर्स पडुजे बोली करे आने भाबन दुईटा रिजॉल्व कर देलो mg के तार दुईटा फोर्स रे रिजॉल्व कर देलो रिजॉल्व कर देला पर ने केतरा फोर्स होचे गुटे mg cos थीटा और गुटे mg sin थीटा और गुटे mg बोली करे कहबो बेले भूलेला mg थिला केतबेले थिला जेतबेले एकला थिला mg के रिजॉल्व कर देला परे आउ इनो mg वेट আছে के नहीं एबे r कार साथे बैलेंस करे আছে mg cos थीटा साथे है ना तो एट बैलेंस कंडीशन r इज नाउ इक्वल्स टू mg cos थीटा केतबेले जेतबेले e एंगल थीटा है बुझला तो एटा थीटा ऊपर डिपेंड्स करूची है ना इन इंक्लाइंड प्लेन्स r depends on theta r depends on theta হয় आउ कना हला जदी एंता हला एटा गोटे एग्जांपल टे कर देखो मु गोटे कर दोजे देखो फॉर एग्जांपल जदी हमको एटा गोटे सरफेस दे दला बेला एटा हला 30 डिग्री इन गोटे ऑब्जेक्ट আছে 10 केजी है ना फाइंड normal reaction on 10 kg body तो आमे काला करना पहला तो इधर वेट mg तल के आओ normal reaction always perpendicular to the surface normal reaction ना perpendicular हवा हेगला तापरे वेट mg के दुईटा कंपोनेंट रो भाग कर देलो एटा हेला mg cos थीटा जेतु बेटा दुई थीटा होइबी थीटा तो mg cos थीटा याडे हेला mg sin थीटा तो r कहां से बैलेंस लाइनो mg cos थीटा से तो मोर फार्मूला हिसाब काना पड़ला r mg cos ए बेटा थीटा केते तुई जदी 30 बोले होइबी 30 आगे केदा को कंपैरिजन करू एटा तुम पढी जाओ 10th रे सीबीसीटी यूज माने cos 30 ओ बाबू m केते 10 आज्ञा g केते 10
cos 30 বেলে √3/2 √3 ভ্যালু 1.73 10 10 আসবে এটা 1.73 আর বাই 2 তে আছে দি অষ্টা 16 एक तक 212 আর 100 পড়ি 212 एक तक 205 তো কেতে যাবা 86.5 নিউটন देखो एक मान ठीक ठाक तो लिख दिए 2 अष्टा 16 1 13 2 12 1 2010 ठीक है हला 1 न्यूटन रो फोर्स पड़ला नॉर्मल रिएक्शन अच्छा फिर मुझे देता कि चेंज कर देमी सेम टाइप रो क्वेश्चन मैं वेली सेम क्वेश्चन है खाली डायग्राम रे टिके चेंजेस करू ई एंगल एबे 60 डिग्री रो छै आउ इनो जे ऑब्जेक्ट रखी जाय ई 45 केजी हां फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द 45 केजी बॉडी इथिर आंसर तुम मते कमेंट सेक्शन रे पठाओ ठीक अछि इटा काण हला केता हला इतार आंसर तो तुम मते कमेंट सेक्शन रे पठाओ अच्छा व्हाट इफ हेजन एंगल टा में देखुथलो लाइक एंता देखुथलो अब सबले एंगल ऑफ एलिवेशन का हला जेनमा फॉर सेक एंगल ऑफ इजन डिप्रेशन टा देछि एतकी बेल के थीटा केटा एटा तो वेट मास m है मतलब तोर के वेट m जी पडुथिबा एटा तो r है एबे इटा देछि थीटा एबे यदि इटा थीटा देछि ई एंगल थीटा हेबा के नहीं यदि इटा थीटा देछि इटा थीटा देछि तब नहीं एंगल थीटा हिता यदि इटा थीटा नहीं दे इटा थीटा नहीं दे इटा थीटा देछि तो ई एंगल थीटा नहीं ई एंगल ही दिबा थीटा इधर प्रीवियस केस रे थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन के दोथला तोर एंगल के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के दोथला एबे थीटा ई पाथे देछि तो थीटा टा केन होबा थीटा टा भाई न तो जदी इनो निकला बेले इटा रे जीवा mg cos थीटा काले cos थीटा कंपोनेंट केनटा है थीटा से लागि करी जे कंपोनेंट ता थिवा से डाला cos थीटा कंपोनेंट थीटा के छाड़ी करी जे थिवा से mg sin थीटा तो एंटा केस रे r रो वैल्यू का नहीं होला mg sin थीटा इदा प्रीवियस केस रे r रो वैल्यू mg cos थीटा होतला एबर केस रे r रो वैल्यू mg sin थीटा हला इदा प्रीवियस केस रे थीटा हमें ई एंगल के नहीं थिलो एबर केस रे थीटा हमें ई ऊपर एंगल के नो दैट्स व्हाट इज द डिफरेंस बुझियला क्वेश्चन दे दो जे हैं मास्टर बहुत क्वेश्चन दो छन यार एंता नाय करबार कथा पाप लावा लागलो मिनट में 20 kg object and this angle is now 60 degree find normal reaction on 20 kg object है ना find normal reaction on 20 kg object ठीक है this is what is your question now कान हसी है ना फ्रिक्शन जते बेले पडुथबा फॉर एग्जांपल इट आउट सरफेस के इनो गुटे ऑब्जेक्ट रे अछि ना
तो ई ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स आवे तर मास जदी m है बेटा बोले वेट mg तल के नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर एतकी बेल के तार ऊपर फ्रिक्शन पडुचे कि नहीं हां पडुचे केते रो पडुचे इनु धरि नियो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F रो पडुचे है ना Fr करो फ्रिक्शन मान को हमें Fr मिली Fr फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यार के पडुचे केते बेल के जदी ऑब्जेक्ट यार के मूव करबा चेष्टा रहছে करूचे बोली करी ना करबा चेष्टा रे আছে বলবার অর্থ হলা ধরে নিও গোটে অবজেক্ট আছে তাকে কি জনে তা ঘিচবার লাগি চেষ্টা করুছে और से रेस्ट रे भी আছে সেতকি বেল के भी तार ऊपर फ्रिक्शन पड़बा बट व्हाट विल बी दिस फ्रिक्शन एतकी जेतकी हला मोशनटा डिस्ट्रॉय हेबा तो इनो द टर्म पे आसला दैट टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टर्म पे का आसला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काना है इदा के जानबार लागि गोटे काम ते करो धरि नियो इनो उटे 10 kg मु गोटे एग्जांपल दो जाउचे धीरे इनो धरि उटे 10 kg रो ऑब्जेक्ट थिला तो वेट mg ई केस रे तो वेट mg बेले 10g तल के करथबा नॉर्मल रिएक्शन तार संगे बैलेंस होछे बेले इटा भी mg संगे समान बेले दुई भी बोबा 10g धरि नियो इनो उटे 2 न्यूटन रो फोर्स पकाली केतना फोर्स पकाली 2 न्यूटन रो फोर्स पकाली 2 न्यूटन रो फोर्स पकाले ई केते एक्सेलरेट करबार कथा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट करबार कथा काहे लागे इधर मास केते हबा इन दिनों में अप्लाई करि जे p फोर्स का अप्लाई करि जे केते अप्लाई करि जे 2 न्यूटन अतएव ई एक्सेलरेट केते करबार कथा केते करबार कथा फोर्स बाय मास कोले तो एक्सेलरेशन मिलबा काहे जे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन देखो बिले नाइ कहबा मास्टर तू फोर्स के p कारण होचू नहीं बेटा एटा एक्चुअली कारण है जे इनो फ्रिक्शन Fr नहीं है तो कंफ्यूजन हेबा बोली करी p रे डिनोट कर दोचे काम चलो छे वो हला तो एटा हला लेट्स से p बाय m इज इक्वल्स टू a मतलब p जगह रे केते पकड़ लो बेटा 2 न्यूटन a जगह रे केते m जगह रे केते पकड़ लो 10 p वाला 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ने 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इटा एक्सेलरेशन जेतकी हमें पायबार कथा वी शुड फाउंड दिस है ना हमें की पायबार कथा किंतु एक्चुअल प्रैक्टिस देखा बोला बेटा कथन को जे बिले क्या हला जानता पछा था तो एक्चुअल प्रैक्टिस रे हमें देखनो जेटा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे जाउची है अप्लाइड फोर्स हिसाब है तो जीवार कथा केते रे 2 मीटर पर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉरी मैं भूल गई 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे जाउची तो 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे तू केनता करि बोलू तू तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे जीवार कथा 2 न्यूटन रो फोर्स अप्लाई हेथिला किछि फ्रिक्शन अप्लाई होथिला तो 2 न्यूटन रो फोर्स रु किछि फोर्स फ्रिक्शन खाइदला बाकी जतकी फोर्स बचला सेतकी रे से मूव करि छै एवं फ्रिक्शन केते खाइला केनता करि जानना माइनस करमा हमर अप्लाइड फोर्स केते हमर अप्लाइड फोर्स हला 2 न्यूटन बॉडी जाई छै केते रे बॉडी जाई छै एटा हमर फोर्स अप्लाइड m केते अछि m अछि 10 और a होछि 1.5 0.15 नहीं एटा 0.15 दी छै ना तमर फ्रिक्शन केते फॉर्मूला हिसाब से फ्रिक्शन केते
हमर कहबार अर्थ हैला अप्लाइड फोर्स रु फ्रिक्शन के माइनस कली करी जेतकी बचला हेकी रे मूव कली इटा रिजल्टेंट फोर्स बा मूव करबार लागि यूज होथिबा फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन बाकी जेतकी बचला सेकी रे मूव कली। अप्लाइड फोर्स मोर केते रे थिला ने 2 न्यूटन रो थिला, फ्रिक्शन केते पड़ला नै जानी, और ये मोशन फोर्स এটা 1.5 নিউটন স্যার, এদের দুটা মাল্টিপ্লাই করলে 1.5 নিউটন। অতএব ফ্রিকশন কেতে 2 নিউটন মাইনাস 1.5 নিউটন কেতে বচলা ফ্রিকশন হলা 0.5 নিউটন। ফোর্স অফ ফ্রিকশন মিলি গেল। व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? तबे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रो हेडिंग तबे এটা কাই লাট করছো। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हला इ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आउ नॉर्मल रिएक्शन रो रेशियो। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? बेटा के बैठे देबी। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is the ratio of force of friction and normal reaction। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के पहले म्यू रिप्रेजेंट करले, क्या रिप्रेजेंट करले म्यू। म्यू बेले केता बोलासी म्यू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। इधर किछि यूनिट रहबा के अब फोर्स बाय फोर्स कलो न्यूटन न्यूटन पटी गला यूनिट रहबा ना रे, डायमेंशन रहबा के ना रे, तो सेम जिनिस रो रेशियो नै जो प्रॉपर रेशियो है एना रो डायमेंशन रहबा। ई केस रे केते हवा ई केस रे इजन प्रीवियस एग्जांपल हमें देखु लो इना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केते मिलिथिला 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन केते मिलिथिला नॉर्मल रिएक्शन 10 g, नॉर्मल रिएक्शन 10 g बेले 10 into 10 100 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केते हेला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केते रखला 0.5, नॉर्मल रिएक्शन केते रखला 100, काटी गुणा दोन केते होला 0.005, तो म्यू इज इक्वल टू 0.005। एटा प्रीवियस केस एंड द आउट एग्जांपल देले करि पारबो का बिले सिमिलर एग्जांपल दे दूंगा। बेटा है से कहला गोटे बॉडीटे अछि बॉडी मास केते 4 केजी हां आउ से बॉडी ऊपरे गोटे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा गला जिससे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे मूव कला ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। से पहला if 10 न्यूटन फोर्स is applied on a body of 4 kg resting on a horizontal surface, then it accelerates
with 2 meter per second square, है ना? Find coefficient of friction. Find coefficient of friction. केनता करे बाहर करना पहले how to find this. इताके बाहर करवार प्रोसेस हला जनता लास्ट क्वेश्चंस बाहर करती लास्ट क्वेश्चन रे जनता बाहर करती ଆମେ କାଣ करना ଆମେ देखलु एटा गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस क्वेश्चन ता लिखि दियो पहला चला बैठो जा एबे इने हला कर अप्लाइड फोर्स केते 10 न्यूटन ma इज इक्वल्स टू केते 4 2 8 न्यूटन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केते अछि आमे नहीं किंतु आमे काने जानजो जदी यारे अप्लाइड फोर्स पड़ी छे तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पड़बा तो इनो इक्वेशन ऑफ मोशन काना हला जेनारे अधिका फोर्स पड़ी छे सारे का मूव करबा तो P minus force of friction is equals to ma और force of friction is nothing but P minus ma तो P थिला मोर 10 न्यूटन रो ma थिला 8 न्यूटन रो 2 न्यूटन रो मते force of friction मिला but what about normal reaction इरा गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस है जेतु इरा गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो तार वेट mg जेंटा तल के पड़ुथबा सेटा ही नॉर्मल रिएक्शन ही ऊपर के पड़ुथबा तो नाउ इन दिस केस r जहा mg ता तो बराबर mg रे r केते हला ने r mg बेले 4 10 40 न्यूटन मैं r का वैल्यू पाई गली मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू पाई गली मते काना मांगी जे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाहर करो बोल जे μ इज इक्वल्स टू काना बा Fr by r Fr केते 2 न्यूटन r केते 40 न्यूटन का हो जावा 1/20 1/20 वाले 0.05 हला एंता हिसाब रे हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पाउछ नाउ व्हाट इफ the object is placed on an inclined plane what if the object is placed on an inclined plane देखिए देखो अच्छा हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाहर करबाटा जानो जदी एंता हला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ इज इक्वल्स टू f r by r करथि Fr का नाम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू r हवा क्वेश्चन लगा एबे सरफेस टे अछि ई सरफेस ऊपर आ गोटे ऑब्जेक्ट रखाई जे ई ऑब्जेक्ट रो वजन धरिनियो 4 केजी आ इनर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ इज इक्वल्स टू 0.02 से कला फाइंड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन when mu is equals to mu वाला coefficient of friction is equals to 0.02 कैसे सॉल्व करना ऑब्जेक्ट আছে ऑब्जेक्ट रो मास रो लागि तार वेट टे पुतबो वेट एमजी डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के जेतु ही बैलेंस होचे एति लागि नॉर्मल रिएक्शन जहां वेट एमजी तहा ई गुटे केस रे सब केस रे नाही तो नॉर्मल रिएक्शन जहां वेट mg ता एक्टिवल के आमे जानी छु जे म्यू अरे
mu is equals to force of friction by normal reaction. तो force of friction is equals to mu into normal reaction. એટલે mu into normal reaction ઈ કેસ રે કેતે છે mg. એટલે mu કેતે થીલા 0.02. अच्छा अच्छा m કેતે થીલા 4 kg, g કેતે 10. ઓબડા 4 * 8 એટલે 0.08 into 10 কেতে গলা 0.8 न्यूटन. सिमिलर क्वेश्चन दे तुम करि परबो. अब क्वेश्चन रे के चेंज आनो छु. सिमिलर क्वेश्चन दे करि हबा कानाला क्वेश्चन वाला फाइंड लगे ऑब्जेक्ट टा चेंज कर लिया. एटा 8 केजी कर देली आ एटा बदला 0.12 now try to solve. और जहां सॉल्व कलो आंसर केना पठाबो कमेंट सेक्शन में पठे दबो. आई विल बी वेटिंग फॉर यू. है अच्छा देखो काण हबा मेडल दे क्वेश्चन टिके चेंज कर जाए. काण हबा जदी गुटे ऑब्जेक्ट रखाई जे इतार ओजन धरिनिया 5 केजी रो इनो सरफेस रो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन धरिनिया है पाखा पाखी 0.012 आ इनो गुटे 20 न्यूटन रो फोर्स के पड़ला. Question is what will be acceleration of the body. तो इनो हमको काना काना दीजिए इटा वाला क्वेश्चन इनो हमको दीजिए काना काना ई क्वेश्चन मैटर नहीं है क्वेश्चन टा खाली फोटो আছে সব तो इना हमको काना काना दीजिए इना देइचे वेट mg तल के पड़ुतबा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के पड़ुतबा इटा हे गला तमर अप्लाइड फोर्स बची गला तमर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मागी जे काना एक्सेलरेशन केते तो बाहर करो. ठीक है तुम्हें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं जानी कि तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन जानिछे केनता पर जानिछे ई আছে बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऊपर আছে ऊपर के उड़ी नहीं जीवार तल के बुड़ी नहीं जीवार अतएव आर जहां जी तहा बोले आर का वैल्यू कितने आला 5 × 10 50 न्यूटन. ठीक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें जानी छु mu is equals to Fr by r. એટલે Fr નો વેલ્યુ કાણ હબા Fr નો વેલ્યુ mu r આજે लिखि दमा mu r ને এটা हमें जानी छु सूत्र के कोई करबार पड़ते दिले जानी सूत्र के पकड़ करो mu r केते mu नो वेल्यू केते 0.012 अरे r नो वेल्यू केते ने 50 केते ही गला केते ही गला रे 12 50 60 6 शून्य तो नो गुटे शून्य એટલે ગુटे સંખ્યા ડી ના 0.06 तो नो गुटे शून्य बोले हमारे 12 50 60 केते रहला ठीक लिखी दो एला 0.06 की भूल लिखियो तीनटा संख्या थिला लिखि देलु तीनटा संख्या पर दशमिक थिला गुटे संख्या डबा 0.06 एतकी तमिल मत ना
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तापरे तापरे काना दला मागी जे ए बाहर करो बोली करी ए बाहर करो बोली जे बोले हमको ही ना देखो जोड़े फोर्स पड़ जोड़े 20 न्यूटन यार्ड के गुटे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यार्ड के एक्सीलरेशन केते हबा ने फोर्स अधिका फ्रिक्शन कम हेति लागि म यार्ड के जी मी फोर्स अधिका फ्रिक्शन कम जे ना अधिका से यार्ड के बोले applied force minus friction is equals to ma a is equals to काना केते वो पुरे माइनस को केते वो रे 0.6 को m केते 5 को केते मारे 19.4 बाय 5 फटाफट करमान के 5 3 15 4 40 5 अष्टा 40 नहीं है फिर वाला कितने 4 5 अष्टा 40 ओ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिमिलर क्वेश्चन भी चेंज कर दमा हैं एदा का क्वेश्चन आप ने चेंज कर दो जाए करवार लागि चेष्टा करो मेटर में से वाला गुटे हॉरिजॉन्टल सरफेस ऊपर गुटे 8 केजी बॉडी अच्छे ताहा के गुटे 6 न्यूटन फोर्स रे टना होचे ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होचे 0.15 कला फाइंड एक्सीलरेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है एटा बाहर करबो कमेंट सेक्शन रे रिप्लाई करबो आपण ठीक देखि देखला एटा आजिर कथा बाकी जहां बचला केलका डिस्कस करमा हला काली हमें देखमा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज आउ लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इत्यादि इत्यादि धीरे धीरे जिमा फॉरवर्ड किछ